नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। जनजातीय समाज अब जागरूक हो चुकी है और अपना हक और अधिकार पहचान रही है। कहां पर इनका हक मारा जा रहा है, इसको लेकर के लगातार संघर्षरत है। आज सचिवालय आए हैं और जाति प्रमाण पत्र को लेकर के एक बड़ा आंदोलन और एक बड़ा पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है। आज मुख्य सचिव से मुलाकात किया है और उनसे मांग की है कि जनजातीय का जो छोड़ चुके हैं, रूढ़िवादी प्रथा, कस्टम छोड़ चुके हैं, वो धर्मांतरित हो चुके हैं, उनकी जाति प्रमाण पत्र समाप्त की जाए। क्योंकि जब नौकरी लेनी होती है तो जाति प्रमाण पत्र जनजातीय के नाम से बनाते हैं और वो नौकरी ले लेते हैं। क्योंकि एक हालिया जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला है, उसके आधार पर कि जब वो धर्मांतरित हो चुकी हैं और जब धर्मांतरित होने के बाद जब नौकरी लेने की बात होती है तो वो पुनः हमारे जनजाति में शामिल होते हैं और अपना आधार जो जाति प्रमाण पत्र है वो बना लेते हैं, जिसको लेकर के हमारा हक और अधिकार मारा जा रहा है। उसी को लेकर के आज प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में मिल करके इसका गुहार लगाए हैं और गुहार लगाने के लिए जाति प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग की जा रही है। अब इनका कहना है कि जो जिनसे मिले हैं मुख्य सचिव से, उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार के हाथों में नहीं है, आप केंद्र सरकार से के बात करें और उन्हीं के यहाँ ये सारा जवाब आपको मिलेगा। लेकिन जनजातीय सुरक्षा मंच और जनजाति लोग लगातार संघर्षरत हैं। अब एक प्रोग्राम बना चुके हैं दिल्ली कूच करने के लिए। अब दिल्ली में सरकार को घेरेंगे, केंद्र सरकार को घेरेंगे और अपनी मांगों को लेकर लगातार वहां पर धरना देंगे। अब देखना ये होगा कि धर्मांतरित ईसाइयों को जाति प्रमाण पत्र है वो निरस्त हो पाता है या नहीं, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। क्योंकि धर्मांतरित ईसाई भी लगातार प्रयासरत है हमारी जाति प्रमाण पत्र बची रहे और हम लगातार जनजातियों का हिस्सा है, जनजातियों का जो अधिकार है वो हम खाते रहें। अब दो गुटों में बटी जनजातीय, देखना ये होगा कि कौन जीत पाता है और किनकी मांगे पूरी होती है। फिलहाल सारी घटनाओं की जानकारी हम देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें नीति 365 राजेश के साथ। दादा, आज आप लोग प्रोजेक्ट भवन आए थे, मुख्य सचिव से मुलाकात की, क्या मुद्दा था? देखिए, विषय गंभीर है। हाल ही में 26 नवंबर 2024 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया है, न्याय निर्णय आया है, जिसमें अनुसूचित जाति की महिला जो धर्मांतरित से संबंधित है, लेकिन न्याय निर्णय पूरे ईसाई समुदाय, ईसाई धर्म को मानने वाले के प्रति है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट ये कहा है कि ईसाई धर्म किसी जाति वर्गीकरण के खिलाफ है। एक ईसाई दूसरे प्रकार के ईसाई के बीच कोई अंतर नहीं है। धर्मांतरण जाति से निष्कासन के रूप में कार्य करता है। दूसरे शब्दों में धर्मांतरण करने वाले की कोई जाति नहीं रह जाती। विषय यहाँ तक। अब हम लोगों ने जब ये अध्ययन किया और पढ़ा और जाना कि जिसका जो जाति ही नहीं है ईसाई समुदाय, ईसाई धर्म में, तो उसका जाति प्रमाण पत्र किस आधार पर निर्गत किया जा रहा है, सवाल यह है। तो आज हम लोगों ने झारखंड राज्य के मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी जी से मिले और इससे पहले भी हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल झारखंड, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विधि न्याय मंत्री, इन सारे लोगों को हम लोग अवगत कराया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्याय निर्णय आया है उससे ये स्पष्ट है कि धर्मांतरित लोगों का कोई जाति नहीं है। इसलिए जाति प्रमाण पत्र जो भी निर्गत किए गए हैं उसको पहचान करके, उसको चिन्हित करके वैसे लोगों का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए। ये और जाति प्रमाण निर्गत करते समय उनका किस जाति से, किस धर्म से संबंध रखता है, उसको पहचान करके जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए, ये हम लोगों ने मांग रखा है। अगर हम लोगों ने की बात रखा है, अगर सरकार नहीं सुनती है, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार को दिए है, अगर नहीं सुनती तो अंतोगत्वा हम लोग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा अस्तित्व और अस्मिता का सवाल है। आज हमारा धर्मांतरण जो विषय हो रहा है पूरे झारखंड में नहीं, पूरे देश भर में हमारा जनजाति समाज खत्म हो रहा है और धर्मांतरित हो करके हमारा आरक्षण और सारा हक अधिकार को हड़प रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और
सर्वोच्च न्यायालय बहुत अच्छे समय में हमारे अनुकूल हमारे जो न्याय निर्णय आया है, तो हम लोगों ने पुरजोर से हमारे राज्य सरकार केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जिसका जो जाति ही नहीं उसका जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाए, और जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय उनको जांच पड़ताल करके जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। ये हम लोगों ने आज मांग रखी। तो ये बहुत गंभीर मामला है। इस मामले को सुनने के बाद मुख्य सचिव आप लोग को क्या बोली, क्या आज उनसे मिले और उन्होंने कहा कि मामला तो लोकसभा से संबंधित है। हमने कहा कि मैम ये लोकसभा के बात जरूर है, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय का जो न्याय निर्णय आया है उसके आलोक में हम लोग ये आपसे निवेदन और आवेदन करने आए हैं। आप जो कार्मिक विभाग से संबंधित है, कम से कम कार्मिक विभाग से इनको आप कुछ दिशा निर्देश दें कि ताकि इस तरह के जो धर्मांतरित जो हो चुके लोगों को चिन्हित करके उसके जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो, और जो भी सरकारी सेवा में या जनप्रतिनिधि जो भी हैं उनका चिन्हित करके उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द करने की कृपा की जाए। ऐसा हम लोगों ने आवेदन निवेदन किया है। आप लगातार जाति प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं, क्यों निरस्त करना चाह रहे हैं, क्यों निरस्त करने का मांग कर रहे हैं? देखिए, जब जिनका जो जाति प्रमाण जाति ही नहीं है, सीधी सी सवाल है, जिनका जाति ही नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र किस लिए निर्गत किया जा रहा है? और ऊपर से हमारा जो आरक्षित सीट से विधायक, MP और सरकारी सेवा में काबिज हो रहा है, कब्जा कर रहा है। अगर जाति प्रमाण पत्र उनका नहीं रहेगा तो फिर वो तो वंचित हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों का जनजाति समाज की ओर से ये मांग हो रहा है कि जिसका जाति नहीं इसको जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना बंद किया जाए। क्योंकि स्पष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ये न्याय निर्णय है उसके आलोक में हम लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा, जो जनजातीय होते हैं उनका जाति प्रमाण पत्र होता है? जी बिल्कुल, जिनका जो जनजाति है मूल रूप से शुद्ध रूप से उनका ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत होता है। और मैं एक बात सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि जाति व्यवस्था केवल हिंदू में है, और उसमें मतलब कि संभवतः सिख और हिंदू धर्म से जुड़े कई ऐसे जो जाति है उनका जाति व्यवस्था है, और उसका जाति व्यवस्था है ही नहीं तो उसके जाति प्रमाण क्यों हो जाए? जाति व्यवस्था केवल हिंदुओं में है। और मैं ये बता देता हूँ कि ये जो जनजाति समाज हिंदू में है, अभी हाल ही में माननीय विधि एवं न्याय मंत्री लोकसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू ही हैं, और कई एक्ट में कई अधिनियमों में उनमें रखा है, हिंदू समझ रखा है। तो जिनका जो जाति ही नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र क्यों रखा जाए? ये हमारा हम लोग को मांग है। अच्छा, तो जैसे हिंदू के बाद जितने भी धर्मावलंबी होते हैं, जो मानने वाले होते हैं, क्या उनमें जाति नहीं होती है? एकदम नहीं है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार तो कहीं जाति ही नहीं है उसका, किस लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए भाई? उनको भाई जाति ही नहीं उनका है। स्पष्ट आप पढ़िए जाए उसमें सी सेल्वारानी बनाम में विशेष सचिव जिला कलेक्टर, उनका जो पूरा पढ़ लीजिए, हिंदी अंग्रेजी सब में पढ़ लीजिए, अपने से 16 और 19 पृष्ठ में है, स्पष्ट लिखा है उन्होंने। हम लोग अध्ययन किया, हम लोगों ने समझा बुझा, तब हम लोग आवेदन निवेदन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ आवेदन देने के बाद आप कहाँ जाएंगे, किनसे गुहार लगाएंगे? देखिए, हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यहाँ तक कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी आवेदन निवेदन किए हैं कि इस पर विचार करें कि जो हमारा जिसका जो जाति ही नहीं इसको जाति प्रमाण पत्र किस आधार हो रहा है। अब नहीं होने के बाद कोई सुनवाई नहीं होगा तो अंतोगत्वा हम लोग को माननीय न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा। हम लोग मतलब कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे जाति प्रमाण पत्र रद्द करवाने के? हाँ जी, अंत में तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय उसको निर्णय देगा केंद्र सरकार को कि आप इस तरह के नियम बनाएं या कानून बनाएं, जो भी अपन निर्देश देगा। लेकिन हम लोग तो गुहार लगाएंगे। आप मानना ना मानना केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार जो भी है उससे तो हम लोग तो, चूँकि माँ बाप हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया उसका हम लोग तो हम लोग मांग करेंगे, डिमांड करेंगे। परिचय दीजिए। मैं मेघा राव और जनजाति समाज के एक सदस्य होने के नाते मैं आज इस पहल किया हूँ। जाति प्रमाण पत्र बड़ा विवाद बनता जा रहा है। देखिए, हम लोग जनजाति संगठन में जो पूरे देश में संचालित हम सब लोग के माध्यम से होता है, और जनजाति समाज का जब तक उसका अस्तित्व में खतरा मंडराता है तब तक हम लोग इस बात को बोलते हैं, इस बात को रखते हैं। आज जहाँ तक इस विषय को लेकर के हम सब लोग जान रहे हैं कि इस विषय को झारखंड सरकार का अंडर में नहीं है, लेकिन हम लोग औपचारिक रूप से इस विषय को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं।
औपचारिक रूप से हम सब लोग इन लोगों को, पदाधिकारियों को, शासन प्रशासन को आवेदन कर रहे हैं और आने वाला दिन में, आने वाला भविष्य में, आने वाला काल में हम सब लोग इस विषय को लेकर के उच्च स्तरीय कार्रवाई करने के लिए हम सब लोग एक बेस बना रहे हैं, एक आधार बना रहे हैं, एक हम सब लोग ज़मीन तैयार करने का दृष्टि से हम सब लोग यहाँ आवेदन निवेदन करने आए। तो ये लगातार आप जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की जो मांग उठा रहे हैं, क्या कारण है, किस चीज़ के लिए? पूरे भारत देश में प्रमुख रूप से जो जनजातीय समाज का लोग रहते हैं, यहाँ मूल रूप से जो जनजाति अपना रीति रिवाज, परंपरा, उसकी संस्कृति, कस्टम और यूसेज को लेकर के अपन जीवन यापन याचिका करते हैं, वो जनजाति और दूसरे लोग जनजाति में बहुत ज़मीन आसमान फ़र्क है। आज इसी को आधार मानते हुए हम सब लोग का जीवन स्तर का जो लेवल है, आज नीचे दिनों दिन प्रतिदिन जो घट रही है, ये चिंता की विषय है। और हम सब लोग चाहते हैं कि ये सारे विषय हमारा जनजाति समाज को लाभ मिलने का है, उसका उस आधार से हमारा जीवन पद्धति चलती है। आज हम उससे वंचित होते जा रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र में है। आज जनजाति समाज ऐसे अवैध जाति प्रमाण पत्र, बोगस जाति प्रमाण पत्र बनने के कारण जनजाति समाज आज हाशिए में खड़ा है। आज ये सब चीज़ के लिए हमारे जो संगठन है, हमारे जो लोग हैं, आज झारखंड में नहीं पूरे देश में ये चिंता का विषय है कि ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का जो लाभ जो प्राप्त हो रहा है, वो अवैध तरीक़ा से जो ले रहे हैं, उसी का हम लोग का निवेदन दे करके, आवेदन दे करके एक प्रतिक्रिया हम लोग जाहिर कर रहे हैं कि ये गलत हो रही है। तो आप अभी बोले कि दूसरे जनजाति, किनको मानते, कौन है दूसरा जनजाति? जो अपनी अपनी जाति का कस्टम और यूसेज ये छोड़ चुके हैं, उसका परित्याग कर चुके हैं, ऐसे लोग जनजाति समाज का काम। जनजाति समाज कस्टम के आधार पर जीता है, जनजाति समाज उसका यूसेज के आधार पर जीता है, और यूसेज और कस्टम जो फॉलो करता है वही जनजाति है। बाकी बात जो जनजाति कस्टम को छोड़ दिया है, यूसेज को छोड़ दिया है, उसका रिलीजन को छोड़ दिया, उसका फेथ को छोड़ दिया है, वो जनजाति समाज के नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया है, एक जजमेंट नहीं कई जजमेंट दिया है, और इस जजमेंट को आधार पर हम सब लोग मांग करते हुए एक निवेदन करने आए हैं। हम सब लोग जान रहे हैं कि यहाँ से नहीं होगा, लेकिन हम सब लोग आगे बढ़ने का एक राह तराश रहे हैं, और इस नाते हम लोग ज़मीन तैयार करने के लिए यहाँ पर आए। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको नज़रअंदाज जो किया जा रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न आप मानते हैं? देखिए, अभी का जो वर्तमान परिस्थिति पूरे देश में जो बन रही है, सुप्रीम कोर्ट आप सब लोग को हम दिखा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम सब लोग मेरे हाथ में है। इस आदेश में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जैसे ही उसका कस्टम छूट जाता है, उसका यूसेज को छोड़ दिया जाता है, उसका कास्ट ही ख़त्म हो जाती है। अब वैसे लोग कास्ट उस जाति का लेते हैं जिस कस्टम को छोड़ चुके हैं, जिस यूसेज को छोड़ चुके हैं, और छोड़ने के बावजूद उसी कस्टम का कास्ट सर्टिफिकेट लेना, यूसेज को छोड़ देना, जाति प्रमाण पत्र लेना, ये तो अन्याय है। जनजाति समाज के साथ में और अन्याय हो रही है, हम सब लोग इसका खंडन करते हैं। जो मामला, जो मांग आप जो कर रहे हैं, आप जान रहे हैं कि राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो क्या केंद्र सरकार के लिए आपका क्या योजना है, क्या किस तरह का दबाव बनाएंगे या किस तरह से मांग रखेंगे? देखिए, जहाँ पर ये नीति निर्धारण की जब बात है, विधि संबद्ध की बात है, हम सब लोग इस विषय को लेकर के बहुत ही जल्द हम लोग ऊपर जाने का, अगला कदम उठाने का ये निर्णय ले चुके हैं। बहुत जल्द मतलब कब? बहुत जल्दी हम लोग जाने वाले हैं। हम सब लोग इस विषय को लेकर कहाँ जाएंगे? दिल्ली भी जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। इसका कार्यक्रम बन चुकी है। जहाँ पर बात से नहीं बनती है, जहाँ पर न्याय से नहीं बनती है, हमारे पास में एक ही ऑप्शन बच जाता है,
वो आंदोलन का, वो सड़क से लेकर के सदन तक, पंचायत से लेकर के लोकसभा तक हम सब लोग लड़ेंगे। दिल्ली में आंदोलन करेंगे क्या? पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। आखिरी आंदोलन हम लोग का दिल्ली लोकसभा का घेराव है, प्रधानमंत्री का घेराव है, राष्ट्रपति सबको हम लोग घेरेंगे और अपनी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है, संविधान के आधार पर ये फैसला सुनाता है, संविधान को आधार मान करके ये देश चलता है, संसद चलता है, विधानसभा चलता है, पंचायत चलता है। आखिर ये सारी संविधान को दरकिनार करके जनजाति के साथ में कितने दिन भेदभाव करेंगे, जनजाति समाज को कितने दिन ठकेंगे, जनजाति समाज को कितने दिन बैकफुट में रखेंगे। जनजाति का आर्थिक विकास में इतना बड़ी अवरोध उत्पन्न हो रहा है, इतनी बड़ी समस्या खड़ा हो रही है, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षक का क्षेत्र में, अन्य कल्याणकारी का क्षेत्र में जो समस्या खड़ा हो रही है, उससे हम सब लोग काफ़ी आहत हैं, काफ़ी चिंतामय हैं। हम सब लोग इतना ही नहीं, पूरे समाज चिंतित है और उनका अस्तित्व और अस्मिता के ऊपर में खतरा मंडरा रहा है। और जिस समय आदिवासी का अस्मिता और अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ता है वो अंतिम सांस तक लड़ता है। परिचय दीजिए। संदीप राव, जनजाति सुरक्षा।